नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दिनांक 7 नवंबर 2024 को आपकी राशि के स्वामी शुक्र का महापरिवर्तन होने वाला है और शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे और देवगुरु शुक्र की राशि में रहकर विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, ये जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, 7 नवंबर 2024 की सुबह 3:21 पर दैत्य गुरु शुक्र, जो आपके राशि के स्वामी हैं, ये धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 1 दिसंबर 2024 तक इनकी मौजूदगी धनु राशि में ही रहने वाली है। ये गुरु की राशि में है और देवगुरु दैत्य गुरु शुक्र की राशि में है, तो विपरीत राजयोग बनने वाला है। ये राजयोग आपके जीवन में किन मामलों में सफलता दे सकता है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधान रहने की जरूरत रहेगी। तो तुला राशि वाले जातकों, शुक्र ग्रह के बारे में अगर आपको संक्षेप में जानकारी दिया जाए, देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार दैत्य गुरु शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह और शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का और वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों, देखिए, सबसे पहले जातक के वाणी और व्यक्तित्व को लेकर एक खास आकर्षण देते हैं। बलि शुक्र के प्रभाव से जीवन में लग्जरी चीजों की बढ़ोतरी होती है। यानी शुक्र बलि हो तो जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है। शुक्र बलवान हो तो क्रिएटिव क्षेत्रों में, चाहे व्यापार हो, चाहे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्र हो, इनमें जातक की रुचि जाती है और उसे कम प्रयासों में ही जीवन में सफलता मिलती है। और जब भी जन्म कुंडली में शुक्रदेव खराब होते हैं तो वैवाहिक जीवन की समस्या देते हैं, यौनांगों में बीमारी देते हैं। मंगल राहु केतु के साथ इनकी युति हो तो क्रोध और शरीर की आक्रामकता को बढ़ा देते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति झगड़ालू भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार का जो प्रभाव क्षेत्र है वो दैत्य गुरु शुक्र का होता है। तो वही हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन जातकों के जीवन में होता हुआ नजर आने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों, 7 नवंबर 2024 को यह आपके द्वितीय घर से निकलकर आपके तीसरे भाव में जाने वाले हैं। कुंडली के तीसरे घर से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, यात्राओं के बारे में और मानसिक संतुलन के बारे में विचार किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे, आपके कुंडली के अष्टम घर में शुक्र की राशि में गुरु मौजूद हैं, तो दोनों ग्रहों का एक दूसरे की राशि में होने से विपरीत राजयोग बना हुआ है। इसका प्रभाव यह होगा कि सबसे पहले तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में, देखिए, पराक्रम घर में विराजित हैं, तो अपनी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल तुला राशि वाले जातक जीवन में करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे करियर हो, नौकरी पेशा क्षेत्र हो या व्यापार हो, दोनों जगह पर आपकी ऊर्जा शक्ति और आपका मनोबल आपके कार्यों में उत्थान करने वाला है। जिन जातकों के जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यह राजयोग अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिल सकते हैं।
उसके साथ साथ यहां पर दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर आप पुराने समय से ही पैतृक संपत्ति को अर्जित करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो देखिए आपके जीवन में धन कमाने के लिए कई आयाम विकसित होंगे, लेकिन पैतृक मामलों में संपत्ति का योग भी आपके जीवन में यहां पर दैत्य गुरु आपके जीवन में देते हुए नजर आने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव में विराजित रहेंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है। इसके प्रभाव से आपके जीवन में अगर आप विद्यार्थी हैं, चूंकि कुंडली का जो नवम घर होता है वो हायर एजुकेशन को दर्शाता है, तो जो तुला राशि वाले बच्चे इस समयावधि में विद्या के क्षेत्र में यानी हायर एजुकेशन के फील्ड में हैं, उन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में परिवर्तन और सफलता का प्रबल योग इस परिवर्तन से आपको जीवन में मिलने वाला है। और जिन जातकों के जीवन में दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आपके जीवन में अगर आप किसी प्रकार का जॉब इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें यदि आप प्रयास करते हैं तो राशि के स्वामी पराक्रम घर में विराजित हैं, तो आपके जीवन में आसानी से आपकी निर्णय शक्ति प्रबल होगी। एकाग्र होकर अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो आपको परीक्षा प्रतियोगिता जैसे विषयों में सफलता भी मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, यहां पर जातकों के जीवन में देखिए रिश्तों के मामले में पुराने समय से अगर आपको कड़वाहट का सामना करना पड़ रहा है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा में सफलता का तो योग बनेगा ही, उसके साथ साथ रिश्तों के मामले में चल रहे विवाद समाप्त होंगे, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो चाहे पारिवारिक जीवन हो। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको आसानी से मिल सकता है। और तीसरे घर में विराजित हैं, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप भाई बहनों के साथ पुराने समय से किसी भी प्रकार का नोक झोंक का सामना कर रहे हैं, तो इस समयावधि में भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को इस प्रकार का परिणाम मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं, इनकी अवस्था अगर खराब बनी हुई है, तो अब हम आपको कुछ विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं, जिसको करते हैं तो आपके लिए समय ज्यादा अनुकूल और ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। सबसे पहले तो जातकों को भगवान शंकर का महामृत्युंजय नामक मंत्र जप करना जीवन में शुभता देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपको संतोषजनक परिणाम देगा। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।